क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा, आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस बैच कराएंगे जिसमें प्री और मेंस रहेगा। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें। आइए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये है, किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 100, दूसरा 120, तीसरा 150 और चौथा ऑप्शन कितना है? 140 है। आइए हम समझते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, अर्थात पूरे जो प्रत्याशी हैं वो कितने हैं? 120 हैं। अभी इसको रहने दिया जाए। कह रहा है उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है, अर्थात जो उत्तीर्ण है उत्तीर्ण का जो प्राप्त औसत है वो कितना है? 39 है। और कह रहा है अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 15 है। अनुत्तीर्ण का कितना है? अनुत्तीर्ण का जो है वो कितना है? 15 है। और पूरा जो टोटल औसत है वो कितना है? 35 है। तो पूरा टोटल जो औसत है वो कितना है? 35 है। 35 है। तो हमें क्या करना है? हमें इसका अंतर निकाल लेना है। तो 39 में से 35 गए, कितना बचेगा? 4 बचेगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 35 में से 15 गए तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 4 एक कम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अर्थात हमारा क्या आया? 5:1 आया। 4 पंजे 20 और 4 एक कम 4, अर्थात क्या आया? 5:1 आया। अब क्या कह रहा है? सवाल में ये कह रहा है कि उत्तीर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या क्या होगी। तो उत्तीर्ण, ये जो 5 है ये उत्तीर्ण का है और ये जो 1 है अनुत्तीर्ण का है, अर्थात ये 5 उत्तीर्ण का है, 1 अनुत्तीर्ण का है। तो हमें क्या करना है? उत्तीर्ण का लेना है। तो जब हम कभी भी उत्तीर्ण का लेंगे तो 5 बटे हमें क्या लिखना पड़ेगा? 5 और 1 6। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। जब हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमारे पास 7:8 है, अगर हमें 7 को लेना हुआ तो 7/8, 7 कितना करेंगे? 15 करेंगे। वैसे ही यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने 5 को लिया तो 5 जब लिया तो 5 बटे क्या करेंगे? 5 और 1 क्या करेंगे? 6 करेंगे। और पूरे जो टोटल जो थे, पूरे टोटल प्रत्याशी कितने थे? 120 थे। तो हमें क्या कर देना है? 6 दूना 12 और 20 पंजे कितना होता है? 100। अर्थात जो हमारी उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या जो है वो कितनी है? 100 है। हमारी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 100 है। अगर अनुत्तीर्ण का होता तो क्या करते? अनुत्तीर्ण का होता तो 1/5 और 1 कितना ले लेते? 6 और गुणे 120 कर देते। तो 6 दूना 12 अर्थात 20 एक कम 20। और जब हम 100 + 20 करते, 100 + 20 करते तो अर्थात टोटल कितना आया? 120 ही तो आया। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न ये है, यदि x² - 3x + 1 = 0 के मूल अल्फा कामा बीटा हो तो α² + β² का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है? 0 है। दूसरा क्या है? 6 है। तीसरा 7। चौथा क्या है? नॉन ऑफ दीज। तो आप मुझे ये बताओ, क्या कह रहा है? x² - 3x + 1 = क्या है? 0 है। अल्फा बीटा दिया है, α² + β² पूछ रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, मूलों का जो योग होता है, मूलों का योग कितना होता है? मूलों का योग जो होता है वो होता है -b/, क्या होता है? a होता है। तो आप मुझे ये बताओ, -b कहाँ है? ये आपका a रहा, ये b रहा और ये क्या है? अचर पद है। तो आप यहाँ बताइए, माइनस जो b है वो कितना है? -3 है। तो यहाँ जब हम -b की जगह -3 लेंगे और बटे a की जगह क्या है? 1 है, तो यहाँ पे क्या हुआ? 1 रहा। तो माइनस माइनस प्लस
3 और बटे 1, अर्थात हम इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 ही लिख सकता हूँ। अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है। अब कह रहा है मूलों का जो गुणनफल होगा, मूलों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, वो होगा अचर पद अपान ए। मूलों का जो गुणनफल होगा क्या होगा, अचर पद अपान ए। अचर पद बोले तो ये, अर्थात जहाँ पे x ना हो और a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 में 1 का भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो सवाल में क्या कह रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप मुझे ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला 2। पहला क्या, पहला आपके मन में ये आना चाहिए a प्लस बी का होल वर्ग माइनस 2ab, और दूसरा क्या, a माइनस बी का होल वर्ग प्लस 2ab। अर्थात यदि हमारा क्या हो, यदि यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ माइनस, यदि यहाँ माइनस हो तो प्लस। और हमें क्या यहाँ पे प्लस दिया है, तो हमें ये प्लस दिया है तो हमें प्लस वाला चाहिए, माइनस वाला नहीं चाहिए। तो अर्थात a प्लस बी का होल वर्ग बराबर a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, a प्लस बी का होल वर्ग माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा। तो आप मुझे ये बताओ, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 का वर्ग और माइनस 2 गुणे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 का वर्ग कितना, 9, और 2 1 कम 2, और 9 में से 2 गए कितना होगा, 7। अर्थात हमारा जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आएगा वो कितना रहेगा, 7 रहेगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से ये सुनिए, कह रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। यहाँ पे अगर ध्यान से ये देखा जाए, ये a है और यहाँ पे ये क्या है, ये जो वैल्यू है ये कितनी है, ये b है, और यहाँ पे एक जो दिख रहा है, दिख नहीं रहा, ये 1 है, और ये जो आपका है ये आपका c है। अर्थात ये a है, ये b है, ये c है, और इक्वल 0 है। अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो हम क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, यदि अल्फ़ा दो मूलों का योगफल, मूलों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी, माइनस तो यहाँ पे था, माइनस यहाँ पे था, और b की जो वैल्यू है वो कितना है, -3 है। तो -3 और ये माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 कम 3, और जो 1 था ये नीचे यहाँ पे लिखा, तो 3/1 को 3 ही लिख सकता हूँ। फिर मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अचर पद अर्थात c अपान ए, और c की जो वैल्यू है वो कितना है, 1, और a की भी वैल्यू कितनी है, 1। 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो क्या कह रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है a प्लस बी का होल वर्ग माइनस 2ab। तो वैसे ही अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, 3 वहाँ पे, तो 3 का वर्ग -2 और अल्फ़ा बीटा बराबर 1। तो 3 का वर्ग 9 और -2, 9 में से 2 गए कितना होता है, 7 होता है। हमारा अगला सवाल ये है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट एवं 40 मिनट में भर सकते हैं तथा दूसरा पाइप पूरी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं जब टंकी आधी भरी हुई है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पहला 1 घंटा, दूसरा 2 घंटा, तीसरा 3 घंटा और चौथा 2 घंटे 30 मिनट। तो क्या सवाल में कह रहा है कि कोई 2 पाइप है, एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है। जो एक टंकी है वो कितना 30 मिनट और 40 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है, और तथा दूसरा पाइप जो है वो पूरी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो हम इन तीनों का क्या ले लेंगे, इन तीनों का लसा ले लेंगे। तो आप हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, लसा वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एलसीएम का वीडियो जरूर देखें। तो 30, 40 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 120 होगा। यदि नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से देखिए, 30, 40 और साथ में 20, जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 15 में 30, 2 20 में 40 और 2 दहम्मा कितना 20। फिर 2 से 15 वैसे ही, 2 दहम्मा 20, 2 पंजे 10, अब फिर 2 से तो 15 वैसे ही, 2 पंजे 10, 5, अब फिर 3 से
तो 3 पचे 15, 5 वैसे ही, 5 वैसे ही, और फिर 5 से तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 3 24 पंजे 120, अर्थात जो एलसीएम रहा वो कितना रहा 120। या तो हमें क्या करना है, 60 ट्रिक क्या करना है, 40 का 40 जो है ये 30 नहीं काट पा रहा है, 20 नहीं काट पा रहा है, तो दूना करना है 80, 80 30 नहीं काट पाएगा, तियाँ करना है 40 तियाँ 120, जो ये भी काट पा रहा है, ये भी काट पा रहा है, ये भी काट पा रहा है, तो 120 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 3 चौकवा 12, यदि हम 30 से भाग दे रहे हैं 120 में तो हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यदि हम 40 को 120 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यदि हम 40 को 120 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। यदि हम 20 को 120 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, यदि हम 120 में यदि हम 30 का भाग दें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 चौक 12, जो यहाँ पे लिखा हूँ। यदि हम 120 में 40 का भाग दें, यदि हम 120 में 40 का भाग दें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, जो यहाँ पे लिखा हूँ। यदि हम 120 में 20 का भाग दें तो हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा, जो यहाँ पे हम लिखे हैं। अब ये कह रहा है सवाल में ये कह रहा है कि ये दोनों साथ में भर सकते हैं, परंतु ये जो है ये खाली कर सकता है। तो आप मुझे बताओ, ये जो दोनों भर रहे हैं वो कितने भर रहे हैं, 7, 4 3 कितने भर रहे हैं, 7, और खाली कर रहा है क्या, 6। तो 7 में से 6 गए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 में से 6 गए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात हमें क्या करना है, 120 अर्थात हमें क्या करना है, हमें ये करना है 120 और बटे क्या कर देना है, 1। तो 120 मिनट में आगे सवाल ये कह रहा है यदि पाइप को एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी आधी भरी हुई है, तो आधी का हमें क्या करना है, 2 का भाग दे देना है। तो अर्थात ये कितना हो जाएगा, 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे, और यही 1 घंटे हमारा क्या रहा, आंसर रहा। अर्थात हमारा ऑप्शन क्या रहा, पहला ऑप्शन सही। अगला सवाल ये है, ब्रैकेट में y माइनस जेड के होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब किसके बराबर है। पहला ऑप्शन 3 ब्रैकेट में y माइनस जेड, दूसरा ब्रैकेट में जेड प्लस एक्स, तीसरे ब्रैकेट में y माइनस एक्स। दूसरा ऑप्शन पहले ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में y प्लस जेड, तीसरे ब्रैकेट में x माइनस जेड। और तीसरा ऑप्शन 3 y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। चौथे ऑप्शन क्या है, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई है। तो आप मुझे ये बताओ, हम बीजगणित आप सभी को पढ़ाए हैं, तो आप मुझे ये बताओ, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ आप उसे अवश्य देखें। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc होगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, 3abc होगा। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो पूरा है y माइनस जेड है, क्या इसे हम a नहीं मान सकता हूँ, अर्थात a क्यूब। ये जो z माइनस एक्स है इसे हम b मान सकते हैं, अर्थात ये b क्यूब। और ये x माइनस वाई इसे हम c मान सकते हैं, ये क्या है, c क्यूब। अर्थात यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, 3abc। 3 और इसको क्या माने हो, इसको a माने हो तो x माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। और ये a हो गया, यहाँ पे z है, और क्या हो गया, ये b है तो यहाँ पे हम लिख देंगे z माइनस एक्स, और ये क्या है, c है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x माइनस वाई। अर्थात हमारा ऑप्शन क्या रहा, c रहा, 3abc। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, 3abc होगा। तो यहाँ पे ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, 3abc। ये a है, ये b है, और ये क्या है, c है। अर्थात 3abc। बाकी ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, और ये भी नहीं रहा। यहाँ 3 है, a की तरह दिख रहा है परंतु यहाँ पे प्लस दिख रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। और बाकी यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ भी 3 नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हमारा अगला सवाल ये है,
5 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। वर्तमान में व्यक्ति एवं उसके पुत्र की आयु क्रमशः है। पहला ऑप्शन है 56 वर्ष 14 वर्ष, दूसरा है 68 वर्ष 16 वर्ष, तीसरा है 40 वर्ष 10 वर्ष और चौथा है 50 वर्ष 15 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, अर्थात जो व्यक्ति की आयु है पुत्र की आयु की कितनी है? 7 गुनी है। जो व्यक्ति की आयु है पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 7 गुनी है। ये कब का है? ये 5 वर्ष पहले का है। ये जो आयु दिख रहा है ये कितने वर्ष का है? 5 वर्ष पहले का है। तो सवाल में ये कह रहा है अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। कह रहा है 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष पहले की है। तो आप मुझे ये बताओ, जब ये 5 वर्ष पहले की है, 5 वर्ष पहले की क्या है? 7x और x है। अगर मैं कहूँ ये 5 वर्ष पहले की है तो आज की क्या होगी, अर्थात वर्तमान की क्या होगी? जब हम वर्तमान के कहें तो वर्तमान में हम 5 साल जोड़ देंगे तो ये वर्तमान की निकल के आ जाएगी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 5 साल बाद का है, अगर 5 जोड़ दिया तो आज का हो गया। ये 5 साल पहले का है, अगर हम 5 जोड़ दिया तो क्या हो गया? आज का हो गया। ये 5 साल पहले का है, अगर हम 5 साल जोड़ दिए तो आज का हो गया, अर्थात वर्तमान का हो गया। फिर सवाल में कह रहा है 5 साल बाद अर्थात फिर 5 जोड़ दें, इसमें फिर 5 जोड़ दें तो अर्थात हम कह सकते हैं 7x + 10 और यहाँ क्या कह सकते हैं? x + 10 कह सकते हैं। ये अब कितने का हो गया? 7x + जो 10 है ये 5 साल बाद का हो गया। ये भी कितना हो गया? 5 साल बाद का, अर्थात 5 साल पहले और 5 साल बाद का ये कितना हो गया? 7x + 10 और ये कितना हो गया? x + 10 हो गया। कहना ये चाह रहा हूँ कि सवाल फिर से ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। एक व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 7 गुनी है। सवाल में ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष पहले की है, 5 वर्ष बाद क्या होगी? तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे? 10 इसमें भी जोड़ेंगे और 10 इसमें जोड़ेंगे। अब क्यों 10 जोड़ेंगे? ध्यान से सुनिए, ये जो 7 है ये 5 साल पहले का है, तो आज का क्या होगा? 5 जोड़ लेंगे, वर्तमान का निकल कर आएगा। 5 साल बाद का क्या होगा? फिर 5 जोड़ लेंगे, तो अर्थात 7 प्लस क्या जोड़े? 10 जोड़े। ऐसे 7x + 10 और x प्लस क्या? 10, अर्थात 5 साल पहले का और 5 साल बाद का। तो हमने क्या किया? 5 जोड़ दिया, कितना हो गया? 10 हो गया। कह रहा है 5 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, अर्थात ये जो पुत्र की आयु है ये कितनी है? 3 गुनी है। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7x + 10 और इसका जब हम इससे गुणा करेंगे तो 3x और प्लस इसका इससे गुणा करेंगे तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब ये 7x सही है, अब ये इधर आएगा तो -3x हो जाएगा और ये 30 अपनी जगह है, ये 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो 7 में से 3 गए, कितना हो जाएगा? 4x इक्वल, और ये कितना? 20 हो जाएगा। तो 4 पंजे कितना रहा? 20, अर्थात x की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। तो कह रहा है वर्तमान में व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु क्या होगी? तो फिर से मुझे ये बताइए, अगर जो 7x और यहाँ पे x है ये कब का है? ये 5 साल पहले का है। अगर हमें वर्तमान का निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे? इसमें भी 5 जोड़ेंगे, इसमें भी 5 जोड़ेंगे। ये किसका निकल के आया? वर्तमान का निकल के आया। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 5 है तो यहाँ हम 5 रखेंगे। 7 × 5 = 35, 7 × 5 + 5 और यहाँ क्या रखेंगे? 5 + 5, अर्थात 7 × 5 = 35, 5 × 40 और यहाँ पे 5 × 5 = 10, अर्थात 40 वर्ष, 10 वर्ष। व्यक्ति की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन सी सही रहा। हमारा अगला सवाल ये है, यदि x के पावर 11 + 1 को x + 1 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगा? अर्थात इससे विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है? 2, दूसरा है 0, तीसरा है 11 और चौथा क्या है? 12। तो ये जो है x के पावर 11 + 1 को किससे भाग दिया जा रहा है? x + 1 से। तो जो x + 1 है,
और इस इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो +1 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अर्थात x की वैल्यू क्या हो गई, -1। तो जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, -1 रखना है। तो ये x के पावर 11 + 1 है, तो x की वैल्यू -1, तो -1 के पावर 11 + 1। तो आप मुझे ये बताओ, यदि -1 के पावर में 1 लिखूँ तो क्या होगा, -1 ही होगा। -1 के पावर 3 लिखूँ तो क्या होगा, -1 ही होगा। क्यों, -1 के पावर 5 लिखूँ तो क्या होगा, -1 ही होगा। ध्यान से मुझे ये बताइए आप लोग, यदि -1 गुणे -1 गुणे -1 करना है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1 का गुणा 1 अर्थात माइनस। कहना ये चाह रहा हूँ, यदि -1 के पावर विषम संख्या हो, यदि -1 के पावर विषम संख्या हो तो -1 ही आती है। यदि -1 के पावर सम संख्या हो तो उसकी वैल्यू +1 आती है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, -1 के पावर विषम संख्या है तो -1 आएगा, और ये +1 है तो 1 से 1 कट गया, क्या आ गया, 0, अर्थात ये हमारा क्या रहा, ऑप्शन रहा। हमारा अगला सवाल ये है, जब ब्रैकेट में x के पावर 4 -3x के पावर क्यूब +2x² -5x + 7 ब्रैकेट बंद को x - 2 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या है, 3, दूसरा क्या है -3, तीसरा क्या है 2, और चौथा क्या है 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो हमारा क्या है, x - 2 इक्वल क्या, 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जो माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, जहाँ x है, x की वैल्यू क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ बताओ 2 के पावर में क्या रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, अर्थात x की जगह मैं क्या रखा हूँ, 2 रखा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, 2 के पावर 4 -3, और यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, 2 के पावर क्या रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, +2, और यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, 2 के पावर 2 रख सकता हूँ, -5 मल्टीपल x की वैल्यू 2 और प्लस कितना, 7। तो 2 को जब हम 4 बार गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। -3 मल्टीपल 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो 8 हो जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, 2 को जब मैं 4 बार गुणा करूँगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 जो यहाँ लिखा हूँ, और जब 3 बार गुणा करूँगा 2 दूनी 4 दूनी 8 जो यहाँ पे लिखा हूँ, +2 मल्टीपल 2 को 2 बार गुणा करूँगा तो 4 हो जाएगा, -5 दूना कितना 10 प्लस कितना 7। तो ये कितना रहा 16, -8 3 कितना 24 प्लस 4 दूना कितना 8 -10 प्लस 7। तो हमें क्या करना है, प्लस प्लस जोड़ लेना है। 16 8 कितना हो जाएगा 24, और 24 7 कितना हो जाएगा 24 36 और 31 माइनस, ये हमें माइनस माइनस जोड़ लेना है। तो ये 24 है, 24 10 कितना हो जाएगा 34। तो आप मुझे ये बताओ 31 में से 34 गए तो कितना हो जाएगा, -3। इसकी संख्या ज़्यादा है तो इसलिए -3, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या रहा, ये हमारा ऑप्शन रहा। अगला सवाल ये है, सरल कीजिए 3/4 + 5/36 + 7/144 प्लस प्लस 17/5184 प्लस 19/8100। पहला ऑप्शन क्या है 100/99, दूसरा क्या है 99/100, तीसरा क्या है 1/100, चौथा क्या है 19/100। तो ये जो 3/4 है, क्या हम इसे 1 - 1/4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ 1 - 1/4 को जब मैं इसे एलसीएम लूँगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो 4 एक कम कितना 4, और -1, तो 4 में से 1 गए 3/4, अर्थात मैं 3/4 को क्या लिख सकता हूँ, 1 - 1/4 लिख सकता हूँ। और ये 5/36 को 1/4 -1/9 लिख सकता हूँ। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 9 चौक 36, तो 9 में से 4 गए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ध्यान से यहाँ देखिए, इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ 1/9 - 1/16, 16 नहीं कितना 44, 144, और 16 में से 9 गए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1/81 - 1/100,
अर्थात जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 8100 हो जाएगा। 100 यहाँ और यहाँ 81, तो 100 में से 81 गए, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, माइनस का प्लस से, माइनस का प्लस से, माइनस का यहाँ प्लस से, यहाँ का माइनस यहाँ प्लस से कट गया। तो यहाँ क्या बचा, -1 माइनस, और यहाँ क्या बचा, 1/100 बचा। अब जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा, 100, और 100 कम 100 और -1, तो 100 में से 1 गए, 99 अपान क्या हो जाएगा, 100। और यही हमारा क्या रहा, ऑप्शन बी सही रहा। हमारा अगला सवाल ये है, 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पहला 20, दूसरा 30, तीसरा 40, चौथा 10। तो 4000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अर्थात 19 से जब भाग देंगे तो 19 दूना कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, 20, तो 19 से कम कितना, 19, 1 बचा 10। अर्थात ये जो हमारा क्या रहा, यदि 10 हम घटा दें, यदि हम 4000 में से 10 घटा दें, यदि हम 4000 में से 10 घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आइए देखते हैं, यदि हम 4000 में से 10 घटा दें, यदि हम 4000 में से 10 को घटा दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3990 हो जाएगा। अब ये जो 3990 है, यदि हम इसको 19 से पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं, यदि ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो ये सही है। तो आइए देखते हैं, 19 दूना कितना, 38, 19 दूना कितना, 38, 1 बचा, 19 एक कम 19, और बाकी ये क्या हुआ, 0। अर्थात हमारा क्या रहा, 210 बार गया। अर्थात पूरा का पूरा हमारा ये क्या हो गया, विभाजित हो गया। कहना ये चाह रहा हूँ कि ये 10, ये जो 10 है, ये 10 घटा दी जाए, हमारी ये संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। हमारा अगला सवाल ये है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। पहला ऑप्शन 28, दूसरा 30, तीसरा 33, चौथा 36। कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 में 3 इधर और 3 इधर छोड़ के जो बीच की संख्या है, यही 33 क्या है, औसत है। तो क्रमागत है, तो आप भी मुझे ये बताइए, 33 है तो ये क्या होगा, 34 होगा, ये क्या होगा, 35 होगा, ये क्या होगा, 36 होगा। तो कह रहे हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या यही 36 है, और यही हमारा क्या रहा, ऑप्शन रहा। हमारा अगला सवाल ये है, 0.289 प्लस 0.147, ये पूरा ब्रैकेट के पावर 2 माइनस ब्रैकेट में 0.289 माइनस 0.147 के पावर 2 अपान 0.147 मल्टीपल 0.289। पहला ऑप्शन क्या है, 0.258, दूसरा क्या है 0.236, तीसरा क्या है 0.142, और चौथा क्या है 4 है। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो है इसको हम क्या ए मान लें, इसको हम क्या मान लें, ए मान लें, और इसको क्या मान लें, बी मान लें, अर्थात a प्लस बी का होल वर्ग। और यहाँ वही डिजिट है तो इसको भी मैं a मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, b मान लूँ। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल वर्ग, और ये क्या है, a है, और ये क्या है, b है। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, ये a प्लस बी का होल वर्ग और माइनस a माइनस बी का होल वर्ग और अपान क्या, a b। आप मुझे ये बताओ, ये a प्लस बी का होल वर्ग का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान क्या है, ab। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2ab अपान क्या, ab। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये a स्क्वायर से कटा, ये b स्क्वायर से कटा, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4ab, और नीचे क्या है, ab है, और ये ab से ab कट गया तो बचा क्या, 4, और यही 4 हमारा क्या रहा,
हमारा अगला सवाल ये है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 13 तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 69 हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या होगी? पहला क्या है 50, दूसरा है -50, तीसरा है 69 और चौथा क्या है 75। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर पूछ रहा है। तो आप मुझे ये बताओ ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग का फार्मूला क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। अगर हम इसको और लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दो कॉमन हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आप मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है? 13 दिया है। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, 13 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 69 लिख सकता हूँ प्लस 2, और ये वाला क्या कर रहा है, पूछ रहा है, अर्थात ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूछ रहा है। ये 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 169 होगा, और ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और बराबर 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आप मुझे ये बताओ, ये 169 में से 69 गए तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, और इधर क्या है 2 ब्रैकेट में क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप मुझे ये बताओ, ये 2 50 बार कट गया, अर्थात ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितना, 50, और ये हमारा पहला ऑप्शन सही रहा। हमारा अगला सवाल ये है, एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है तो संख्या कितनी है? पहला क्या है 17, दूसरा क्या है 75, तीसरा क्या है 69 और चौथा क्या है 85। कह रहा है कि एक संख्या जो है 4/5 है, 4/5 है, और क्या कह रहा है, उस संख्या से 2/3, अर्थात 2/3, उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। ये जो 10 है वो क्या है, अधिक है। किससे अधिक है? इससे अधिक है, अर्थात ये इससे क्या है 10 अधिक है। तो आप मुझे बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 तियाँ कितना 15। तो 15 का जब यहाँ हम मल्टीपल करेंगे तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, अर्थात 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12 ए हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ मैं जब 15 लिखूँगा तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15, तो 5 दूना कितना 10 ए और बराबर कितना 10। तो आप मुझे ये बताओ 12 में से 10 गए कितना 2 ए और बटे कितना 15 बराबर कितना 10। तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, तो ए बराबर हो जाएगा 15 पचे कितना हो जाएगा 75, अर्थात जो हमारी वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, वो हमारी निकल के आई 75। हमारा अगला सवाल ये है, यदि a इक्वल √3/2 हो तो √1 प्लस a प्लस √1 माइनस a का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन √3, दूसरा ऑप्शन √3/2, तीसरा ऑप्शन 2 प्लस √3 और चौथा ऑप्शन 2 माइनस √3। तो हमारा क्या है, यदि हम इसे कह सकता हूँ p बराबर 1 प्लस a प्लस √1 माइनस a, तो हम क्या कर दें, दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आप मुझे बताओ ये p² बराबर a प्लस बी का होल वर्ग बराबर क्या होता है, a², अर्थात 1 प्लस a का होल वर्ग प्लस b² अर्थात √1 माइनस a का होल वर्ग और प्लस 2ab, अर्थात हम क्या कह सकते हैं √1 माइनस a, 1 प्लस a मल्टीपल √1 माइनस a। तो आप मुझे ये बताओ, ये वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा क्या, p² बराबर 1 प्लस a प्लस वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा तो 1 माइनस क्या होगा a होगा प्लस 2। अब यहाँ बात को समझिएगा, यदि हमारे पास √3 मल्टीपल √4 है तो मैं इसे अंडर रूट कितना लिख सकता हूँ, 12 लिख सकता हूँ। तो वैसे आप मुझे बताओ, ये जो अंडर रूट में है, मैं बड़े अंडर रूट में मैं क्या लिख सकता हूँ, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा, a² माइनस b²।
अर्थात एक ब्रैकेट में 1 प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस ए, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 का वर्ग माइनस ए का वर्ग। तो आप मुझे ये बताओ कि ये पी स्क्वायर बराबर, ये ए से ए कट गया तो ए के कितना हुआ 2 प्लस ये 2 अपान 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू दी है √3/2, अर्थात ए की जगह लिख सकता हूँ √3/2 का होल वर्ग। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल 2 + 2 अंडर रूट, आप मुझे बताओ ये 1 वैसे ही माइनस अंडर रूट, ये वर्ग है तो वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 3, और ये यहाँ पे अंडर रूट नहीं है तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ ये पी स्क्वायर इक्वल 2 + 2 अंडर रूट, एलसीएम कितना 4, तो 4 एकम 4, 4 में से 3 गए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर बराबर 2 + 2, 1, यदि हम 1 का अंडर रूट करें तो 1 ही हो जाएगा, और ये अंडर रूट 4 का जो वर्गमूल है ये कितना होता है 2 होता है, तो ये 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या हुआ पी स्क्वायर बराबर 2 + 1, 2 + 1 हुआ, तो पी स्क्वायर बराबर कितना 3, ये वर्ग है उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा √3। यही हमारा क्या रहा आंसर रहा, अर्थात ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 9 0 5 4 3 1 4 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। पहला ऑप्शन 4, दूसरा 2, तीसरा 6, चौथा कितना है 3 है। तो यहाँ ध्यान से इस बात को समझिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, अर्थात इतने बड़े डिजिट दिए गए हैं, यदि हम 8 से भाग दें तो बहुत से टाइम लगेंगे। तो हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है कि हमें इकाई, दहाई और सैकड़े अंक को ले लेना है, इसी को 8 से भाग दे देना है, जो शेषफल बचेगा वही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये जो हमारे पास 5 4 3 2 9 8 7 है और यहाँ पे कितना है 8 है, यदि हमारा 2 का रूल क्या कहता है, 2 का रूल कहता है केवल इकाई अंक देखो, यदि 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये सभी क्या हो जाएंगे 2 से डिवाइड होंगे। तो 4 का अंक क्या कहता है, जैसे 7 3 4 2 8 9 7 2 4, 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट का इकाई और दहाई अंक यदि 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये सारे के सारे डिजिट क्या हो जाएंगे 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 8 का क्या रूल कहता है, जैसे 9 4 3 2 8 7 6 5 3 1 4, ये कहता है कि यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा, या तो हम ऐसे कह सकते हैं यदि हमारे पास क्या हो 0 16 हो, हमारा यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तीनों डिजिट यदि 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये सभी के सभी डिजिट क्या हो जाएंगे 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। यदि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अवश्य को देखें इसे। आइए हम समझाते हैं। ये हमारा क्या है 314 है, हमें पूरे डिजिट लगाने की जरूरत नहीं, लास्ट का इकाई, दहाई, सैकड़ा को देख लेना है। 314 में यदि हम 8 का भाग दे रहे हैं तो हमारे पास शेषफल कितना बच रहा है, तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच रहा है 74 हो जा रहा है। 8 7 कितना हो जा रहा है 56, 8 निया कितना हो जा रहा है 72 हो जा रहा है। तो हमारे पास शेषफल कितना बच रहा है 2 बच रहा है। ये पूरे डिजिट में यदि हम 8 का भाग दे दें तो हमारे पास शेषफल कितने बचेगा 2 बचेगा। यही हमारा क्या रहा आंसर रहा।